हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो छात्र कक्षा 11 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्थात AMU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम उन छात्रों के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए द कॉन्सेप्टम वाली बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हमारा मैथमेटिक्स वाला पोर्शन चल रहा है और इसमें हम इसकी 10वीं इकाई को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो दोस्तों, आपको हम बताते चलें कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इस इकाई के आप लोगों को 15 सवाल सॉल्व करा दिए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सवाल नंबर 15 से आए के सवालों को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो अब की बार AMU का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो आपका 26 सितंबर को होने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। और आज जो डेट है बेटा, आज 26 अगस्त है। तो कहने का मतलब आज से आप लोगों के पास पूरा एक महीना है स्टूडेंट, ठीक है। अब एक महीना है और आप देख लीजिए आपके पास कितना सिलेबस अभी छूट चुका है स्टूडेंट, ठीक है। तो अपने आप मैनेज करके पढ़िए ध्यान से, तो देखिए। और ऐसे हिसाब लगाएं कि एक महीने का समय बच्चों ज़्यादा समय नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। अब जो सिलेबस छूट गया है उसको अपने आधार पर बेटा मैनेज करके पढ़ें स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट, देखिए एक क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों कहा गया है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 216 अनुपात 125 है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, दो गोले हैं और उनके आयतनों का अनुपात आपको दे रखा है 216 अनुपात 125, ठीक है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 लगाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 क्या, देखिए दो गोले हैं, दोनों गोलों का आयतनों का अनुपात दे रखा, और आयतनों को कहते हैं इंग्लिश में वॉल्यूम, ठीक है। आयतन यानी वॉल्यूम। तो दो गोले हैं तो दोनों का आयतन B1 B2 में मान लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, तो B1 अनुपात B2 आप लोगों को दे रखा, बच्चों को दे रखा आपको 216 अपॉन 125, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके हमसे पूछा इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हम लोगों को तो पूछा बच्चों कि यानी A1 रेशियो A2 यानी ये वैल्यू क्या आएगी, ये हमसे पूछी गई है। लेकिन इसको बताने के लिए बच्चों पहले इसके माध्यम से, आयतन के माध्यम से हमें इसकी त्रिज्या चाहिए, दोनों गोले की त्रिज्या यानी R1 R2 के मान चाहिए, और वो पता चल जाएंगे तो हम इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है गोले के आयतन का 4πr², फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो त्रिज्याएं कैसे आएंगी स्टूडेंट, त्रिज्याएं आएंगी गोलों की आयतन की सहायता से। तो देखिए गोले का जो आयतन होता है बेटा वो होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³ होता है। इसी प्रकार दूसरा गोला उसका भी कितना होगा 4/3 πr³ आयतन होगा। देखिए दो गोले हैं, एक को मैं R1 कहता हूँ, एक को मैं R2 कह देता हूँ, बस समझ में आप लोगों को। देखिए स्टैंड यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 पाई रहेगा, तो 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए यहाँ से बचेगा आप लोगों के पास, देखिए 216 क्या आएगा, 6 × 36, 36 × 216 यानी 216 को लिख सकता हूँ बेटा मैं 6 की घात 3। इसी प्रकार 125 को लिख सकता हूँ 5 की घात 3, क्योंकि 5 का ये क्यूब है, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा आपका 5 की घात 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बचेगा R1 की क्यूब, यहाँ से बचेगा R2 की क्यूब, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी पावर 3, यहाँ भी पावर 3, तो दोनों पावर को मैं एक बार लिख लूँगा पूरे की होल पावर बना करके, ये बात, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो हो जाएगा स्टैंड आपका 6 और ये अपॉन में हो जाएगा 5, और ये जाएगा बेटा आपका R1 अपॉन R2, ठीक है स्टैंड। तो इसके माध्यम से आप लोगों को क्या पता लग गया, इनकी त्रिज्या पता चल गई, ठीक है। अच्छा अब देखिए हम इसको फार्मूला को लगा दीजिए। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, देखिए इसको अनुपात के रूप में लिख लें, पहले मैं अपॉन में लिख लेता हूँ A1 अपॉन A2, तो यानी गोले का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, 4πr² होता है, लेकिन दो गोले हैं यहाँ पे 1 मान लेता हूँ, और 4πr², तो दूसरे गोले त्रिज्या मान लो R2 है, बात समझ में आ रही है। तो 4R2 ये 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा R1 अपॉन R2, ठीक है। दोनों यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो ये हो जाएगा बच्चों R1 अपॉन R2 की पावर कितनी रहेगी बेटा, ये हो जाएगी होल स्क्वायर, बात समझ में आ रही है। अच्छा इसको सोल्व कर लीजिए, R1 R2 के मान कितने, ये देखो बेटा आपके R1 अपॉन R2 का मान कितना 6/5, 6/5, ठीक है स्टैंड। लेकिन इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर लीजिए, इसको खोल लीजिए, 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 5 का कितना हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये जो आपका रेशियो आएगा A1 अनुपात A2 का जो रेशियो आएगा, यानी दोनों गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा बेटा 36 अनुपात 25 आएगा। तो स्टैंड उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसमें करना क्या था, इसमें क्या दिया था, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए दो गोले थे अपने पास और दोनों गोले के आयतनों का जो अनुपात था वो कितना था 216 अपॉन 125, बात समझ में आ रही है।
अनुपात को हम 1 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया? देखिए हम जानते थे कि जैसे 4/5 मैंने लिखा तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 4:5 से ही होता है। उम्मीद है कि मैथ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो वही केस मैंने क्या अनुपात दिया था, मैंने इसको अपॉन में लिख लिया। ऐसा क्यों किया? मैंने इसके माध्यम से, आयतन के माध्यम से, तो मैंने दोनों गोलों की त्रिज्या निकाल ली। अब जब मुझे त्रिज्या पता चलेंगे कितनी है, R1 6 और R2 कितना 5, मैंने क्या लगा दिया? गोले का आयतनों का सॉरी क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। ठीक है, 4 5 6 4 कैंसिल आउट हो गया, R1/R2 बचा, दोनों वैल्यू मेरे पास हैं। ठीक है, होल स्क्वायर जब खोलूंगा इसका कितना आएगा? 36/25 या 36:16 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 17 की। चलिए इसको मैं आप रख कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 हो चुका है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। इसका जो ऑप्शन है बेटा, इसका डी ऑप्शन राइट है, ये इसका डी ऑप्शन राइट है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों कहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और धार का जो व्यास है वो 16 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? देखिए लगा रहे हैं क्वेश्चन को। एक लंबवृत्तीय शंकु आप लोगों को दिया है, मान लीजिए ये आपके पास शंकु दिया है स्टैंड, एक लंबवृत्तीय शंकु। ठीक है, ये ठीक है स्टैंड। अब इसमें आपको क्या क्या दे रखा है मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या दे रखा है? देखिए समझे बात को। इसमें दिया है जो ये इसकी ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, यानी एच आपको दे रखा है कितना? 15 सेमी। ठीक है स्टैंड, अच्छा आगे देखिए, और इसमें हम लोगों को दिया है इसका व्यास, यानी पूरा आपको व्यास दे रखा है 16 सेंटीमीटर। व्यास कितना बेटा? ये आपका 16 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या आधी हो जाएगी, यानी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी आर का मान कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आपसे पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l, πr/l, l होती है त्रिज्या ऊंचाई, यानी मेरे पास त्रिज्या ऊंचाई तो है नहीं, तो मुझे इसको निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो लगा देता हूँ त्रिज्या ऊंचाई निकालने का फार्मूला। तो त्रिज्या ऊंचाई निकालने का फार्मूला होता है स्टैंड वर्गमूल h² और r², जहाँ h क्या है इसकी ऊंचाई है, r क्या है इसकी त्रिज्या है। लगा दीजिए फार्मूला। h कितना? 15 है बच्चों। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, r कितना? 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग होता है 64, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा। ठीक है स्टैंड, तो ये l बराबर कितना आ जाएगा? ये 17 का वर्ग है, तो यानी 289 का वर्गमूल कितना आएगा? 17 आएगा। ठीक है, और समझ में आ रही है आप लोगों को? आपको त्रिज्या ऊंचाई पता है, यानी जो त्रिज्या ऊंचाई है वो कितनी है? 17 सेमी बच्चों। कितनी है? 17 सेमी। ठीक है, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या होता है? देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है स्टैंड? ये होता है πr/l होता है। पाई ऐसे रहने देंगे। r का मान हमको कितना पता है? 8 पता है, और l का मान कितना है? 17 है स्टैंड। ठीक है, 17 136 हो जाएगा, और ये पाई ऐसे रह जाएगा। ठीक है, सेमी स्क्वायर, तो ये ऑप्शन इसको राइट हो जाएगा। देखिए पाई का मान मैंने रखा नहीं क्योंकि पाई में इसका आंसर दिया है, तो मैं बता देता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा, क्वेश्चन इसका भी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन राइट होगा। कुछ नहीं करना था, ऐसे दिया था, इसका व्यास दिया था, त्रिज्या हम पता त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या 8 हो जाएगी। ठीक है, पहले हमने क्या किया? पहले हमने निकाला त्रिज्या की ऊंचाई है। ठीक है, एल का मान निकाला। एल का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का πr/l। ठीक है, पाई का मान ऑप्शन में पाई दिया है स्टैंड। ठीक है, इसलिए मैंने पाई की वैल्यू को नहीं रखा है। ठीक है, और आर आपको पता है 8, एल मैंने निकाल लिया, 17 36, ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दी बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा बेटा एक गोला है जिसका आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास, देखिए आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास दिया, तो वो क्या गोलीय कोष होगा। क्या होगा? गोलीय कोष। कैसे बनता है? देखिए मैं बता रहा हूँ गोलीय कोष कैसे बनता है, बात को समझें, ध्यान से समझिए। अगर आपको गोले के अंदर 2 त्रिज्याएं दी हैं इस टाइम, तो समझ लेना गोला क्या है? एक गोलीय कोष है। ठीक है, मान लीजिए एक गोलीय कोष है, ये इसका केंद्र है, तो एक तो त्रिज्या ये आंतरिक त्रिज्या हो गई r1। ठीक है, और ये हो गई मान लीजिए ये इसकी बाह्य त्रिज्या हो गई मान लीजिए r2 है। और समझ में आ रही है? तो ये कंडीशन आपको दी है, मैं देखिए पढ़ रहा हूँ सवाल को। किसी एक गोला जिसका आंतरिक और बाह्य व्यास कितने 8 सेंटीमीटर और कितने 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको पिघला दिया गया है। इसको पिघलाने के बाद बेटा क्या किया गया है? एक शंकु बनाया गया है। क्या बनाया गया है बेटा? इसको पिघलाने के बाद क्या बनाया है? एक शंकु बनाया है। बच्चे क्या बनाया है? शंकु बनाया है। ठीक है, तो शंकु की जो पूछी है इन्होंने क्या पूछी है अभी देखते हैं। शंकु का क्या पूछा गया है इसके अंदर?
ऊंचाई पूछी गई है, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए सुनिए मेरी बात, क्वेश्चन ये है, देखिए एक गोलीय कोष आप लोगों के पास है जिसके आंतरिक और बाह्य व्यास दे रखे हैं, इसको पिघला करके क्या बनाया, एक शंकु बनाया, ठीक है, शंकु की ऊंचाई पूछी है। बात समझ में आ रही है, कैसे सोल्व करेंगे, तो लगाते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर ए बेटा ये आपका 19 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए आंतरिक व्यास रखा है इसका 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना रखा है, ये 4 सेंटीमीटर रखा है, ठीक है। तो त्रिज्या यानी पूरा जो आंतरिक व्यास है यहाँ से यहाँ तक, बात समझ में आ रही है, तो ये आपको 4 सेंटीमीटर रखा है, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R1 कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्यों, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इसी प्रकार जो आपका बाह्य गोले का व्यास रखा आपको, ये वाला जो बाहर वाला गोला, ये वाला आपको व्यास रखा पूरा, ये कितना आपको दे रखा है, ये रखा बच्चों आपको 8 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी R2 का मान कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। पूरा कितना है 8, तो आधा कितना हो जाएगा 4, बात समझ में आ रही है। यानी अंदर वाला गोला उसका व्यास कितना 4, तो त्रिज्या हो जाएगी आधी, यानी 2 हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। यानी R1 कितना आ गया आपका 2 आ गया। इसी प्रकार पूरा व्यास आपको कितना दे रखा है 8, तो जो आधी बाहरी त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी R2 कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 4 हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है 2R1 आपको दे रखा है 4, तो R1 कितना हो जाएगा 4/2, यानी इसे कट जाएगा 2 2 4, तो R1 कितना आ गया 2। इसी प्रकार 2R2 आपको दे रखा है कितना है 8, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, तो R2 कितना आ गया बच्चों आपका 4 आ गया, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छा अब इसको पिघलाने के बाद क्या बनाया गया बेटा, पिघलाने का 8 सेंटीमीटर व्यास का शंकु बनाया गया है। इसका जो व्यास है वो कितना 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी R कितना हो जाएगा इसका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, चलिए लगाते हैं सवाल को। देखिए क्योंकि बेटा इस गोले को उसके पिघला करके क्या बनाया है, शंकु बनाया है, तो इस शंकु का जो आयतन होगा, इस शंकु का जो आयतन होगा इस गोले कोष के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। चलिए लगाते हैं, देखिए क्वेश्चन को लगाएंगे। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। अब देखिए ये गोले कोष है, गोले कोष का आयतन होता है 4/3 पाई, ठीक है। अब देखिए बड़ी त्रिज्या क्या है, बड़ी त्रिज्या कितनी है 4, छोटी त्रिज्या कितनी है 2, तो यहाँ लिखते हैं R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, यानी जो त्रिज्या ज़्यादा है उसको पहले लिखा जाएगा, जो त्रिज्या कम है उसको बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। शंकु के लिए R का मान दिया है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, H मुझे निकालना है, ये 4 आपका ऐसे रह गया, ठीक है 4, ठीक है। ये पाई R2 का मान कितना 4, तो 4 का क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा R1 कितना 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये 4 चौक कितना हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा H बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 की क्यूब का मतलब हो जाएगा 64, और ये जाएगा आपका बेटा 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4 से तो काट दीजिए, 4 चौक 16, तो ये बेटा आपका 4H इधर बचा, और ये बचेगा 16 में से आप कितना 64 में 8 घटा दीजिए, 56, कितना बचेगा 56 बचेगा, ठीक है। 4 से इसको भाग कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14 चौका कितना होता है 56, यानी H कितना आ जाएगा बेटा आपका 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात को समझे, क्वेश्चन ये था बेटा, एक आपके पास गोलीय कोष था जिसका जो आंतरिक व्यास पूरा था वो 4 था, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी R1। ऐसे इसका जो बाह्य व्यास है वो कितना था 8 था, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, यानी R2 का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको पिघला करके एक शंकु बनाया जिसका व्यास कितना था 8, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। इसकी ऊंचाई बतानी थी, क्योंकि बेटा इस आकृति को पिघला करके इस वाली आकृति को बनाया गया, तो दोनों के आयतन क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। मैंने फार्मूला लगा दिया, इधर क्या करा मैंने शंकु का आयतन लगा दिया, इधर गोलीय कोष का आयतन लगा दिया। सॉल्व करने के बाद मुझे फाइनली कितना है H बराबर 14 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है स्टैंड। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिए स्टैंड, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए लगा रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात, बेलनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है, यानी दो बेलन है उनकी ऊंचाई आपस में बराबर है, ठीक है। तो हमसे पूछा इन्होंने कि अनुपात रखा है 9:16, तो इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो देखिए दो बेलन है मेरे पास, उनकी ऊंचाइयाँ क्या आपस में बराबर हैं, यानी H1 बराबर H2 बराबर कितना H, यानी दो बेलन मेरे पास है। मैं बता देता हूँ, देखिए ये एक बेलन मेरे पास ये है, एक बेलन मेरे पास बच्चों ये है, ठीक है। समझने के लिए बस ऊंचाइयाँ आपस में H1, ठीक है, ये H के ही बराबर है। इसी प्रकार दूसरा एक बेलन और है,
ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ध्यान समझे स्टूडेंट, देखिए ठीक है। तो ये भी H2 है और ये भी क्या H के बराबर है, बात समझ में आ रही है। तो इनका आयतनों का अनुपात दे रखा है, यानी आपको दे रहा है B1 अनुपात B2, कितना दे रखा है आपको 9:16 दे रखा है बच्चों, कितना 9:16 दे रखा है, ठीक है। इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात बताना है, किसका बताना है बेटा, वक्र पृष्ठों का अनुपात कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए इन आयतनों के माध्यम से इनकी त्रिज्याएं चाहिए, ये R1 कितना है और ये R2 कितना है, यानी R1 और ये R2 ये पता चल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल निकल जाएगा। तो देखिए B1 अनुपात B2, ठीक है, और B1 अनुपात B2 क्या है, गोले का आयतन, दोनों गोले का आयतन। तो गोले का आयतन कितना था, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन पहले गोले के लिए तो ये 1 लगा देता हूँ त्रिज्या में R1, ठीक है। इसी प्रकार पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ 2 लगा देता हूँ दूसरे गोले के लिए। एच में 1 2 नहीं लगा हुआ, उन्होंने कहा कि दोनों बेलनों की जो ऊंचाइयाँ वो आपस में बराबर हैं, मैंने लिख दिया H1 बराबर H2 बराबर H है, तो पाई से पाई कैंसिल, H1 से H1 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ इसकी वैल्यू भी दे रखी है, इसको भी लिखता हूँ 9:16 दिए, कितनी दी 9/16, तो यहाँ से बचेगा R1 का स्क्वायर, यहाँ से बचेगा R2 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टैंड, और ये हो जाएगा बेटा आपका 9/16 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व अगर मैं आगे करना चाहूँगा तो R1 अपॉन R2 जो आएगा बच्चों वो आएगा वर्गमूल 9/16 के बराबर आएगा, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा, क्योंकि 3/4 के बराबर आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैं इनके वर्गमूल निकालूंगा तो 3 और 4 ही आने वाले हैं, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा A1 अनुपात A2 क्या होगा, ठीक है। तो लगा दीजिए फार्मूला A1 अपॉन A2, A1 A2 क्या है, दोनों बेलनों के क्षेत्रफल और दोनों गोले के वक्र पृष्ठ, गोला नहीं आयत बेलन, ठीक है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2πr(h) के बराबर होता है, 2πr(h). इसी प्रकार दूसरे के लिए 2πr(h), ठीक है। तो 2π से 2π कैंसिल, h से h कैंसिल, और पहले के लिए R1 दूसरे के लिए R2, ठीक है। तो ये बचा R1 अपॉन R2। अब R1 अपॉन R2 का मान मेरे को दिया है, कितना दिया है 3/4, 3/4, तो यानी इसका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा बेटा 3:4 के बराबर ही आएगा, ठीक है। यानी इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा 3/4 के बराबर ही आएगा, ठीक है स्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर ये मैंने आपको सॉल्व करा 19, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बच्चों, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो अपनी मेहनत के बच्चों मेरा आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंट, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। ये क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 19 था स्टूडेंट, ठीक है। चलिए लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक है। और ये बी ऑप्शन है इसका, कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी ऑप्शन। बस आप अगर सॉल्व अगर कर लेंगे तो ऑप्शन तो कोई किसी भी नंबर पर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि कंडीशन के हिसाब से सॉल्व कैसे किया जाएगा सवाल को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा गया, देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो बेलन है इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है R1 अनुपात R2, और ये दिया बच्चों आप लोगों को 2:3, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ R1 अपॉन R2 कितना दिया आपको 2/3 दिया है। इसी प्रकार आपको बच्चों दिया है इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 3:2, यानी आपको दिया है H1 अनुपात H2, इसका बिल्कुल रिवर्स कर दिया है, ये दिया 3:2, या इसका मतलब हो गया H1 अपॉन H2 कितना हो गया 3/2, यानी ये 2/3 या 3/2, ठीक है। आपसे पूछा गया है बच्चों इसमें इन बेलनों के आयतनों का अनुपात कितना होगा, आपसे पूछा दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात यानी B1 आप अनुपात B2, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। लगा दीजिए फार्मूला B1 अपॉन B2 क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है बच्चा पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, पहले गोले के लिए आयतन R1 और दूसरे गोले के लिए R2, ऊंचाई H1 और इसमें ऊंचाई H2, ठीक है स्टूडेंट। अब R1 अपॉन R2 देखो होल स्क्वायर के रूप में है तो ऐसे लिख सकता हूँ होल स्क्वायर हो जाएगा R1 अपॉन R2 हो जाएगा, और ये क्या आपका H1 अपॉन H2, वैल्यू को रख कर सोल्व कर लीजिए। R1 अपॉन R2 कितना है, ये आपका दिया बच्चों 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और H1 अपॉन H2 कितना दिया 3/2 दे रखा है, 3/2, ठीक है स्टूडेंट। इसको खोलोगे तो 4/9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 3/2, ठीक है। तो इसे गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 या 12 हो जाएगा, और 9 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 18 हो जाएगा। तो कुल मिला के इनका अनुपात कितना आएगा
12:18 आएगा। कितना आएगा बेटा? 12:18 क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन में 12:18 दिया नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कैसे कर देंगे? 6 से कर देंगे। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, 18 तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो कितना आ गया? ये आ गया बच्चों आप लोगों के पास 2:3। कितना आ गया? 2:3 आ गया। ठीक है, और ये ऑप्शन कौन सा है मैं बीच में का बता देता हूँ। 2:3 है बेटा आपका, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है स्टूडेंट, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 2:3 आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक के सवालों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इससे आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।